बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो विश्वास में बढ़ने के मतलब को पता है क्या समझते हैं? विश्वास में बढ़ने का मतलब, जैसे मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है, वे लोग अपने इस विश्वास में बढ़ोतरी को बाहरी चीजों के आधार पर वे लोग तौलते हैं। पहले मेरे पास प्रभु कुछ नहीं था, आज मेरे पास सब कुछ है। पहले मैं तरसता था चीजों के लिए, आज मुझे तरसने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ज्यादा से ज्यादा ये जो नामधारी मसीही लोग हैं, वे लोग अपने विश्वास की उन्नति या बढ़ोतरी को पता है क्या सोचते हैं? उनको प्रभु ने बाहरी तौर पर आशीषित किया, उनको अच्छा एजुकेशन मिला, उनकी बच्चों की शादियां हो गई, उनको अच्छी नौकरी मिल गई, वो बीमार थे वो भी ठीक हो गया, और कब से वो प्लान कर रहे थे अपने करियर को बनाने का, बाहर जाके सेटल होने का, अरे भाई वो भी तो हो गया। कितनी आशीषें हैं, हम शांति से जीवन बिता रहे हैं। पहले कितना तकलीफ था हमारे जीवन में, पता है आपको? बहुत तकलीफ था हमारे जीवन में। आज हम शांति से जीवन बिता रहे हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं हो रहा। कितना अच्छा लाइफ है ना? यदि ये विश्वास में बढ़ना है तो मैं समझ में नहीं आता मुझे, जब मैं ऐसे लोगों के इस विश्वास को मैं देखता हूं और पौलुस, प्रेरित पौलुस, पतरस, प्रभु यीशु मसीह के जीवनों को देखता हूं, तो मुझे बहुत ज्यादा अंतर दिखता है। क्यों? आपको नहीं दिखता? जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे, क्या लगता है आपको, प्रभु यीशु मसीह में दुख कम होता चला जाएगा या ज्यादा बढ़ेगा? मैं वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको, यदि आज 20-30 साल के बाद यदि आपका जीवन एकदम कंफर्टेबल चल रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन, हाय तुम पे, हाय तुम पे, क्योंकि तुम विश्वास से भटक गए। आपको पता नहीं विश्वास का मतलब क्रूस उठा के चलना होता है। आप कैसे आराम से जीवन बिता रहे, आराम से जीवन बिताने वाला कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि प्रभु में आप तभी आराम करेंगे जब आप इस संसार को छोड़ेंगे। जब तक आप इस संसार में हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक तुम इस संसार में हो तुम्हें क्लेश होगा, तुम्हें दुख होगा, मेरे नाम से तुमको सताएंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, लेकिन याद रखना दुख के साथ साथ मेरी शांति भी तुम्हारे साथ है। तो ये बातें क्या शुरुआती दिनों के लिए यीशु मसीह ने बताया था कि शुरुआत में जब एक व्यक्ति विश्वास में आएगा तभी दुख होगा, उसके बाद धीरे 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 सब कुछ कंफर्टेबल हो जाएगा? क्या ये सोच रहे हैं आप? सच बताऊं, मैं स्टार्टिंग में जब मैं प्रभु में आया था मेरे दुख कम थे, आज मेरे दुख बढ़े हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जितना दुख बढ़ रहा है उतने ही मेरे अंदर शांति भी है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर रहा हूं, मैं उसके लिए जी रहा हूं, उसका काम कर रहा हूं, उसके लिए बोल रहा हूं। इसीलिए लोग इस संदेश को पसंद नहीं करते हैं। यदि मैं अपने लिए बोलता तो मैं मक्खन लगाता, यदि मैं अपने लिए बोलता तो मैं मसाज करता, क्योंकि मुझे अपनी सेवा पता चल गई कि मुझे प्रभु के लिए बोलना है। तो मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं कि लोग सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, क्या वो चाहते हैं मुझे या नहीं चाहते, मुझे इससे क्या। और इससे मेरा दुख घटा नहीं है और बढ़ रहा है, और मुझे खुशी है। ये दुख में आनंद है भाई, प्रभु के दुखों में ही तो आनंद है। हाय उन पर जो प्रभु के दुखों में सहभागी नहीं होते हैं, वे लोग जिंदगी भर दुखी रहेंगे। पता है आपको, तो प्रभु के दुखों में सहभागी होने से डरते हैं आप कैसे उसकी शांति का अनुभव कर पाएंगे? हो ही नहीं सकता। यदि आप प्रभु में मरने से डरते हैं, आप कैसे प्रभु में जीने के बारे में सोच रहे हैं? हो ही नहीं सकता। और यदि ऐसे संदेशों को यदि आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं, आप में बड़ी आपदा पड़ी है,
आप भयंकर धोखे में हैं। इसीलिए इतने साल प्रभु में रहने के बाद भी आपका जीवन आज अविश्वासी से भी बदतर है। आप बचकानी हरकतें करते हैं, प्रभु में आप मजबूत नहीं हैं। छोटी छोटी बातों में आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। चिंताओं से भरी हुई जिंदगी है आपकी। क्यों? यदि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं तो ऐसी जिंदगी होती है मसीह जीवन। और ये बड़े दुख की बात है, बड़े दुख से मैं कह रहा हूं ये बातें, कि ऐसे विश्वासियों को मैंने देखा है। बाल पक गए हैं कई लोगों के। बोले कब से हम चर्च जा रहे हैं? हम तो 30 साल से चर्च में जा रहे हैं, हम तो मसीही लोग हैं। लेकिन लगता नहीं भाई तुम्हारे जीवनों को देखकर तुम मसीह हो। हाँ, तुम्हें बाइबल का नॉलेज आ गया होगा। कई लोग को यह भी लगता है, जैसे मैंने बताया, कई ऐसे विश्वासी हैं जिनको लगता है कि मसीह में बढ़ने का मतलब, यानी विश्वास में बढ़ने का मतलब अपने बाहरी चीजों में उन्नति करना। जैसे सांसारिक गतिविधियों में वे उन्नति कर जाते हैं और उनको लगता है कि प्रभु में मैं बढ़ रहा हूं, जबकि वे पता नहीं वे आत्मा में कंगाल हो चुके हैं। कब का शैतान ने उनको उनके विश्वास से भटका दिया।